जो डॉक्टर रितु के साथ यहाँ हो रहा है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिम्मेदार हैं जो वो आज अरेस्ट नहीं, और जो हमारे मिनिस्टर हैं HRD के वो जिम्मेदार हैं। एक प्रिंसिपल को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को सिखाए कि धोखाधड़ी नहीं करनी है, लेकिन ये प्रिंसिपल कैसा एग्जाम्पल बन रही है कि धोखाधड़ी करनी है, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, झूठ बोलना है और फ्रॉड करना है। लाखों लोगों की लड़ाई है जिन्हें ठेकेदारी प्रथा की वजह से अभी निकाला जा रहा है पूरे देश में। RSS के लोग ये ध्यान रखें, रिश्वतें देके आ रहे हैं ना, वो पैसे जाएंगे, इस्तीफे देके वापस चले जाएं अपने घरों में, और जो लोग पहले से थे उनको अपनी जगहों पे आने दें। एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोग इन सबको जेल भिजवाएंगे, इनकी सबकी इंक्वायरी कराएंगे कि पूरा इकोसिस्टम RSS और BJP का अब इस काम पे लगा हुआ है कि हम देखिए, हम तो बहुत ही संयम से काम ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात के लिए हमारी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन G20 है। G20 की वजह से हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हज़ारों लोग आएँ और एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक कोई प्रोटेस्ट जो एक्चुअल होना है वो चले। हम देश का भी ख्याल करके चलते हैं और अपनी मांगों के साथ भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संविधान दोनों जगह बचाना है, देश की रक्षा के लिए भी बचाना है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी बचाना है। तो ये इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी बिल्कुल इसको कम नंबर्स में रखा है, लेकिन जैसे ही G20 पूरा हो जाएगा तो हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं और इतनी बड़ी संख्या में अन्याय के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाने वाले हैं जो शायद इससे पहले नहीं उठी होगी। चाहे पहलवानों का एजिटेशन देख लें या दूसरे एजिटेशन देख लें, उससे बड़ी आवाज़ यहाँ से उठेगी, क्योंकि ये बाबा साहब के जो बुनियादी बात है, शिक्षित बनो, उस पर हमला है। बाबा साहब का जो मंत्र है ना, तीन एंगल वाला, शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो या एजिटेशन करो। तो ये पहली चीज़ पे हमला है। डॉक्टर रितु के अलावा आप BHU में देखिए, देखा अगर डॉक्टर रितु की नौकरी किसी प्रकार से बची भी रहती तो BHU में क्या हो रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर एक टीचर को पिटाई कर रहे हैं। और पुलिस, आज मैंने पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, उसमें फ्रंट पेज पे आया है, और ये है जातिवादी मानसिकता। SC ST एक्ट ये साफ तौर पे कहता है कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। धारा 18A जो इतने बड़े संघर्ष के बाद, 2 अप्रैल के संघर्ष के बाद जो SC ST एक्ट में बदलाव आए थे, जो SC ST एक्ट को बताया गया था, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। SC ST एक्ट में FIR दर्ज की जाएगी तुरंत। लेकिन पुलिस के अधिकारी साफ तौर पे लिख रहे हैं कि हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ये FIR किया, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने में 3 महीने लगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो उस पुलिस अधिकारी को, उस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो उत्तर प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी है। धारा 4 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ लगती है, जो BHU में हमारी बहन के साथ हुआ है। उसको छोड़ दीजिए, IO जो वहाँ पे काम कर रहा है। यही कमोबेश जो डॉक्टर रितु के साथ यहाँ हो रहा है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिम्मेदार हैं जो वो आज अरेस्ट नहीं। कमिश्नर ऑफ पुलिस और जो हमारे मिनिस्टर हैं HRD के, वो जिम्मेदार हैं कि एक चार्ज शीटेड मिनिस्टर जो है, एक चार्ज शीटेड प्रिंसिपल आपने खुद बनाया। IPC की इतनी सारी धाराएं हैं, SC ST एक्ट की इतनी सारी धाराएं हैं। एक प्रिंसिपल को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को सिखाए कि धोखाधड़ी नहीं करनी है। प्रिंसिपल को ऐसा होना चाहिए वो अपने लोगों को सिखाए, बच्चों को, कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन ये प्रिंसिपल कैसा एग्जाम्पल बन रही है कि धोखाधड़ी करनी है, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, झूठ बोलना है और फ्रॉड करना है। और जो खुशी की और दुख की बात दोनों एक साथ ही है मुझे। एक तरह खुशी की बात तो ये कि मनुवादी मानसिकता के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको अपना सबसे अच्छा लीडर कौन मिला, जो चोरी और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में चार्जशीटेड है, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं। तो G20 की वजह से हम लोग अभी थोड़ा अपना आंदोलन धीरे रखे हुए हैं। आप लोग देखेंगे ये आंदोलन क्या होगा, क्योंकि इसमें ठेकेदारी प्रथा, जिसमें करोड़ों लोग आज परेशान हैं। एक तरह से जो ये अग्निवीर बन रहे हैं ना, ये भी तो ठेकेदारी प्रथा ही है एक तरह की। ये भी तो हायर एंड फायर वाला सिस्टम है।
तो जो करोड़ों लोग परेशान हैं ठेकेदारी प्रथा से, उनकी लड़ाई है ये। जो बैकलॉग है लाखों लोगों का, SC ST और OBC लोगों का, जो लाखों लोगों का यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स और लेक्चरर्स का बैकलॉग है, ये उन लाखों लोगों की लड़ाई है। ये उन लाखों लोगों की लड़ाई है जिन्हें ठेकेदारी प्रथा की वजह से अभी निकाला जा रहा है। पूरे देश में RSS के लोग जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, रिश्वतें लेकर और अपने भाई बंधुओं को, जो एडॉक टीचर्स से 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल वाले एडॉक टीचर्स हटा के अपनी जेब के लोग जो कि नाकारा हैं उनको लगा रहे हैं। अडानी, जो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता अगर अडानी को इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस करने को दे दिया जाए बगैर मोदी जी और अमित शाह जी की सपोर्ट के, तो वो एक छोटी सी कोई ये दुकान भी चाय की चला पाए जो मोदी जी क्लेम करते हैं। मोदी जी अगर चाय बेचते थे तो अडानी इस लायक नहीं है कि वो चाय की दुकान संभाल सके। लेकिन यही तो है, यही यहाँ हो रहा है। जो लोग का सिस्टम चल रहा है, बैकडोर नहीं है, चोरी डकैती का सिस्टम चल रहा है। अडानी चोरी डकैती कर रहा है। उसी तरीके से जितने प्रोफेसर अभी अपॉइंट हो रहे हैं चोरी और डकैती से हो रहे हैं। ये ध्यान रखें, रिश्वतें दे के आ रहे हैं ना, वो पैसे जाएंगे, इस्तीफे दे के वापस चले जाएं अपने घरों में। और जो लोग पहले से थे उनको अपनी जगहों पे आने दें, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोग इन सबको जेल भिजवाएंगे, इनकी सबकी इंक्वायरी कराएंगे। देश की जो बेटियां थी, जो मेडल आई, वो 3 महीने धरने पे बैठी। क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन लोगों ने अपना एजिटेशन विड्रॉ किया है। जिन लोगों के कहने पे किया है वो गद्दारी कर रहे हैं, उनसे उनको धोखा दे रहे हैं। और उनके खिलाफ ये सरकार, अगर ये सरकार रही 2024 में भी, तो उन सभी के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह जी उल्टा मुकदमा कराएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग ध्यान से सोच के रखें, वरना उन लोगों को भी, पहलवान जो हमारी बच्चियां हैं उनको भी आना चाहिए इस आंदोलन में। डॉक्टर रितु और हमारे भानु प्रताप जी गए थे उनके आंदोलन में, इनकी वजह से उन्हें शक्ति मिली थी। हमारे बहुत सारे बहुजन समाज के लोग गए थे, उन्हीं की वजह से उन्हें शक्ति मिली थी। आज उनकी ज़रूरत यहाँ पर है, खुद उनके लिए भी। देखिए, हम तो सभी अम्बेडकरवादियों से कह रहे हैं, अम्बेडकरवादियों के बगैर कोई भी आंदोलन मेरे ख्याल से इस देश में सफल नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा उसको SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग और OBC के लोग ही सफल बनाते हैं, कोई भी आंदोलन हो चाहे। लेकिन जो चंद्रशेखर साहब हैं वो भी अम्बेडकरवादी हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सभी अम्बेडकरवादियों को यहाँ आना चाहिए। और हमें सिर्फ अम्बेडकरवादियों की नहीं, जो लोग अम्बेडकरवादी नहीं भी हैं उनकी भी लड़ाई लड़के जीतनी है, और हम जिताएंगे। क्योंकि इंसाफ और बराबरी की लड़ाई के लिए अम्बेडकरवादी हर एक व्यक्ति, इस देश के आखिरी व्यक्ति तक की लड़ाई लड़ेगा अगर वो सच्चा अम्बेडकरवादी। आपने किस केस में देखा है कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल और चेयरमैन कॉलेज के और 7-8 जो उनके लेक्चरर्स हैं उनके खिलाफ FIR हुई हो? सर प्रमोशन भी तो हुई है ना सर, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसके प्रमोशन भी हुई ना, और आज तक वो कुर्सी में बैठी हुई है। आगे कितने लोगों के खिलाफ आपने चार्जशीट, एक नहीं 2-2 चार्जशीट होते देखा है? तो और कैसी चार्जशीट, किस हालात में चार्जशीट के अमित शाह साहब की पुलिस जो है इस वक्त वो अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी तरीके से इस मनुवादी मानसिकता की सविता रॉय नामक प्रिंसिपल को बचा ले। पूरी ताकत लगा रहे हैं सारे आईओ। उसके बाद भी 2-2 चार्जशीट फाइल हुई हैं, धाराएं आप देख ही रहे हो कितनी सारी लगी हुई हैं। तो हमारा संघर्ष लंबा है, क्योंकि हम कानून और कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखेंगे इसमें वो सारे पुलिस ऑफिसर्स, और मैं अभी शुरू में भी कहा था, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के इस केस में आरोपी बनेंगे। हमारी बात मार्क करके रखिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP, जॉइंट CP, जिस व्यक्ति ने ये चार्जशीट क्लियर की है वो सब इस केस में मुकदमेवार यानी कि आरोपी बनेंगे। लेकिन इस सब में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग और हमारा बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग और दूसरे इंसाफ पसंद लोग इसमें तुरंत न्याय देखना चाहते हैं तो आओ सड़कों पर। देखो कमिश्नर ऑफ पुलिस के खिलाफ कैसे FIR दर्ज होगी इसी केस में। आओ सड़कों पर। कानून के हिसाब से हमने अपना केस साबित कर दिया है। अब ये बेईमानी का जो राज चल रहा है, जो बेईमानी हो रही है, जो अदालतों में डिले हो रही है, उसकी वजह से ये सब लोग बाहर हैं। लेकिन अंदर जाएंगे, लंबे समय के लिए जाएंगे, और ये केस एक ऐसी मिसाल बनेगा कि पूरे देश में पायल तड़वी, रोहित वेमुला जैसे लोगों को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।